लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ दी आर्टिफिशियल किडनीज़. ठीक है, आर्टिफिशियल किडनीज़ का यूज़ हमें बेसिकली तब करना पड़ता है जब हमारी बॉडी में दोनों ही किडनीज़ या तो टेम्पररी या फिर परमानेंटली नॉन फंक्शनल हो जाती हैं. जब वो डैमेज हो जाती हैं तो इंसान के सर्वाइव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है उनकी बॉडी में. ठीक है, तो हम इसी आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस के प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे. ठीक है, तो डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म कैसे किया जाता है उसी का फ्लो चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो. सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसके हाथ के रीजन के पास, अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो उसका जो हाथ का रीजन होता है वहाँ पे जो रेडियल आर्टरी पाई जाती है उस रेडियल आर्टरी को कट किया जाता है. ठीक है, कट करने का इन द सेंस कि वहाँ पर एक आर्क लगा के एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करते हैं और फिर वहाँ पे बेसिकली सिरिंज फिक्स की जाती है. तो जो रेडियल आर्टरी होती है वहाँ से ब्लड निकल कर आता है, देन अल्टीमेटली वो ब्लड पहुँचता है एक मशीन में, एंड दैट मशीन इज़ कॉल्ड एज डायलाइज़र मशीन. जिस दौरान ब्लड रेडियल आर्टरी से निकल कर ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचता है डायलाइज़र मशीन में, उस टाइम पर एक पंप प्रेजेंट होता है जो कि प्रेशर को बेसिकली मॉनिटर करता है, कितना अमाउंट का ब्लड यहाँ से पास होता जाएगा. ठीक है, अभी जो डायलाइज़र मशीन है इसका काम क्या होता है, इसमें ऐसे डायलाइज़र कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि इस ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जितना भी वेस्ट मटेरियल पाया जाएगा, यानी कि एक्सेस वाटर और जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि यूरिन में बेसिकली पाए जाते हैं, उन सबको ये फ़िल्टर आउट करके उन इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता है. जैसे कि आप देख सकते हो यूरिया और एक्सेस सॉल्ट जितने भी होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इस डायलाइज़र मशीन के थ्रू. यहाँ से इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाती हैं. देन जो भी ब्लड कंटेंट यहाँ पर है वो इसी डायलाइज़र के थ्रू अलग चेम्बर होता है, उससे होते हुए जो बचा हुआ प्योरीफाइड ब्लड होता है वो अल्टीमेटली वापस आ जाता है. कहाँ से होते हुए वो प्यूरिफाइड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है. ठीक है, हालांकि उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है. तो ये ब्लड फिर ड्रिप बाय ड्रिप चलते हुए कहाँ पहुँच जाता है, रेडियल वेन के पास. हमारी जो रेडियल आर्टरी होती है मैंने अभी दिखाया, उसके जस्ट बगल में ही रेडियल वेन भी पाई जाती है और वहाँ पे एक दूसरी सिरिंज लगी हुई होती है. देन अल्टीमेटली वो ब्लड ट्रांसफ़र होकर के रेडियल वेन के थ्रू फिर से पेशेंट की बॉडी में पहुँच जाता है. तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से सारा ब्लड बाहर निकालते हैं फिर उसको डायलाइज़र में डाला एंड देन वापस रेडियल वेन से, नहीं. ब्लड पार्ट्स बाय पार्ट यहाँ से मूव करते हुए डायलाइज़र में जाएगा. देन अल्टीमेटली वहाँ से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी. फिर उसमें जो ब्लड का प्लाज्मा और सारे के सारे ब्लड कॉर्पसल कंटेंट्स हैं वो अल्टीमेटली रेडियल वेन के थ्रू फिल्टर होकर के पेशेंट की बॉडी में फिर से पहुंचा दिए जाते हैं. ठीक है, अगर किडनीज़ में परमानेंट डैमेज पाया जा रहा है तो जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है उसे हर वीक में 2 बार 12 घंटे के लिए परफॉर्म किया जाता है, यानी कि हर एक वीक में 2 बार ऐसे पेशेंट्स को डायलिसिस दिया जाता है. ठीक है, और ये प्रोसेस इतना हेक्टिक और लंबा होता है कि उसमें कितना टाइम लग जाता है, 12 आवर्स. यानी कि बॉडी का जो पूरा का पूरा ब्लड है इम्प्योर वो डायलाइज़र में जाके प्योरीफाई होगा एंड अल्टीमेटली वो बॉडी में फिर से वापस पहुंचेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द रोल ऑफ आर्टिफिशियल किडनी एंड सच मशीन इज़ कॉल्ड एज the process is called as dialysis, and the machine that is used to filter out impure blood and convert it into pure blood is called as dialysis.